प्रवेश गुरु जी के साथ फूल बगिया में प्रभु पधारे। माँ जानकी का प्रभु से मिलन हुआ, गुरु जी का आशीर्वाद मिला और भगवान मखशाला में पहुंचे। सब राजाओं ने प्रयास किया पर तिल भर भूमि न चढ़ सके छणाई। किसी के सबके प्रयास व्यर्थ हुए। गुरु जी ने आदेश दिया, समय शुभ जाना, विश्वामित्र समय शुभ जानी। टूटने का जब समय आया, विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि उठो राम भंजो भव चाप, अब तुम इस धनुष को तोड़ो। गुरु जी ने आज्ञा दी और किया क्या कि तैहि क्षण मात्य राम धनु तोरा। भगवान श्री गुरुदेव की आज्ञा से प्रभु श्री राम उठे और तैहि क्षण मध्य राम धनु तोरा। अब मध्य शब्द के बहुत से अर्थ लगाए जाते हैं। पहली बात तो तैहि क्षण मध्य, पहली बात तो दिन का बीच था, बिल्कुल मध्य था, दिन के ठीक बीच में 12 बजे तोड़ा, इसलिए तैहि क्षण मध्य लिखा होगा। दूसरा, तैहि क्षण मध्य धनु, मध्य शब्द को धनु से जोड़ दो तो क्या होगा, धनुष का मध्य भाग तोड़ा। तैहि क्षण मध्य धनु तोड़ा, धनुष का मध्य भाग तोड़ दिया। इसलिए राम जी श्री गोस्वामी जी ने लिखा कि तैहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। तीसरे ने कहा नहीं नहीं भैया यही बात नहीं है, बोले 3 राम हुए हैं। 3 राम कौन कौन से, परशुराम, फिर राम और फिर बलराम। तो तैहि क्षण मध्य राम, मध्य राम यानी बीच वाले राम ने धनुष तोड़ा, न परशुराम ने तोड़ा न बलराम ने तोड़ा है। अब ये तो हो गया मध्य राम। और फिर दूसरी बात, जनकपुर जो है वो ठीक पृथ्वी का बीच का हिस्सा है। आज भी आप मोबाइल में जाके सर्च करना कि कर्क रेखा भारत में कहां से गुजरी है। कर्क रेखा मतलब मध्य रेखा, दुनिया की पृथ्वी की बीच की रेखा क्या है। तो कर्क रेखा का जब निशान आएगा तो उसमें वो उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश आती है, मध्य प्रदेश की नगरी उज्जैन, और फिर वही रेखा सीधी जाती है तो नेपाल में जनकपुर में भी वही रेखा है, मध्य रेखा। इसलिए तैहि क्षण मध्य यानी इस पृथ्वी के न इधर के हिस्से में तोड़ा न इधर के हिस्से में, तैहि क्षण मध्य। भगवान ने स्थान भी मध्य, समय भी मध्य, तोड़ने वाला भी मध्य और टूटने वाला भी मध्य। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि तैहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। और उसी समय राम जी ने धनुष तोड़ा। इसलिए सब मिथिला की नारियों ने गाया कि भैया अब तो राम जी का विवाह जानकी के साथ हो गया। क्यों? क्योंकि रहा विवाह चाप आधीन, धनुष के अधीन था विवाह। माता जानकी आई माला डालने, लक्ष्मण जी चरणों में गिरे, राम जी झुके, माता ने माला डाल दी। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। गुरुजी से पूछा क्या करूं, दशरथ जी को खबर भेजो। दशरथ जी बारात लेकर आए, चारों भाइयों का विवाह हुआ। लौटते समय वाल्मीकि रामायण में लौटते समय परशुराम मिले हैं, और रामचरितमानस में सभा के बीच में ही परशुराम जी आ जाते हैं। भागवत जी में भी लौटते समय परशुराम मिले हैं। इसलिए मार्ग में परशुराम जी का मन का जो भ्रम था उसे दूर किया। प्रभु अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में माता कैकेयी के कहने पर राम जी ने जानकी और श्री लक्ष्मण जी के साथ वन में वास किया। और आगे की तो बहुत विशाल कथा है, आप सब लोग जानते ही हैं। प्रभु के जाने पर महाराज दशरथ के प्राणों का उत्सर्ग भरत भैया आए, राम जी से मिलने चित्रकूट पहुंचे, चरण पादुकाओं को लेकर वापस अयोध्या में लाकर रखा। प्रभु 12 वर्ष तक चित्रकूट, 13वें वर्ष में जैसे पंचवटी में गए,
रावण की बहन की नाक कान काटे, खरदूषण त्रिसरा का वध किया, जानकी का अपहरण हुआ। भगवान ने शबरी इत्यादि को सुख देते हुए सुग्रीव से मित्रता, हनुमान जी से प्रथम मिलन हुआ। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव जी की मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु ने बाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बनाकर हनुमान जी महाराज जानकी की सुध लाए। लौट कर आकर प्रभु को खबर दी, प्रभु लंका की ओर प्रस्थान किए, समुद्र पर सेतु बांधा, रामेश्वरम की स्थापना की। खरदूषण त्रिसरा के बाद में भगवान ने रावण, कुंभकर्ण और घननाद का संहार किया और प्रभु लौट कर मां जानकी के साथ अयोध्या में आए। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या में राज्य किया। फिर एक धोबी के कहने पर सीता जी का परित्याग, लव कुश का जन्म हुआ। बोलिए लव कुश जी महाराज की। यहीं पर आकर राम कथा पूर्ण। अब अपन चलते हैं सीधे चंद्रवंश में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। मात्र 10 मिनट में अपन लोग कृष्ण भगवान का जन्म कर लेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया। आज वैसे ही लेट कथा शुरू हुई, तो आप लोग 10 मिनट और सहन करिए। 10 मिनट में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव करके फिर अपन लोग प्रसाद पाकर आरती लेकर चलेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान नारायण से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप ऋषि के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए चंद्रमा, चंद्रमा का बेटा हुआ बुध, बुध के बेटा हुए पुरुरबा, पुरुरबा के 6 बेटे हुए यति, ययाति, आयति, व्यति, संयति। यति महाराज हो गए महात्मा। ययाति का विवाह हुआ शुक्राचार्य की बेटी के साथ। इन्हीं के यहाँ 5 बेटा हुए, अनु, ध्रुव, पुरु, यदु और तुर्वसु। यदु महाराज से जो वंश चला उसी को कहते हैं यदुवंश। इसी यदुवंश में एक बालक का जन्म हुआ जिसे हम कहते हैं उग्रसेन जी महाराज। उन्हीं के भैया थे जिनका नाम था देवक। देवक की बेटी थी देवकी और इन्हीं देवकी महारानी का विवाह हुआ भगवान श्री वसुदेव जी के साथ। वसुदेव जी की 7वीं पत्नी विवाह करके लौट रहे थे अपने घर को। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां बेटा, 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा। सुनकर कंस ने तलवार निकाली, देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। उसी समय देवकी के पति वसुदेव ने कहा, राजन, जितनी संतान इसके गर्भ से जन्म लेंगी मैं वो तुम्हें लाकर दे दूंगा। कंस ने क्षमा किया, दोनों अपने घर गए। प्रथम संतान के रूप में कीर्तिमान नाम का बेटा हुआ, लाकर कंस को दिया। कंस ने छोड़ दिया, परंतु श्री नारद जी के कहने पर फिर से बालक को मार डाला। 6 बेटों को मारा। 7वें बेटे के रूप में श्री बलराम भैया आए गर्भ में। माया को दिया आदेश, बलराम जी को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। एक गर्भ से निकालकर दूसरे गर्भ में स्थापित किया। ये दुनिया के पहले बेटा हैं जो एक मां के गर्भ में पैदा हुए और दूसरी मां के गर्भ से जन्म लिया। बलराम जी का रोहिणी के घर में जन्म हुआ। 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। माता देवकी के गर्भ में जेल में बंद हैं दोनों माता पिता। देवताओं को मालूम चला कि भगवान गर्भ में आए हैं, तो भगवान की स्तुति करने के लिए देवता पधारे। गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति की, इस कारण इस स्तुति का नाम हो गया गर्भ स्तुति। जो मनुष्य इस गर्भ स्तुति का पाठ करता है उसे फिर से गर्भ में आना नहीं पड़ता। इसलिए हम सब लोग मिलकर के गर्भ स्तुति के 2-3 श्लोक